एक 50s या 60s की एक मूवी का एक गाना है, ओ परवाने समा को अपनी रुसवा न करना। और भी बहुत सारे गानों में आपने परवाने शब्द सुना होगा। परवाने शब्द का इस्तेमाल किया गया है गाने में। बहुत सारे लोगों को परवाने का अर्थ पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ नहीं पता होगा। परवाना शब्द लीगल टर्म में भी यूज होता है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। इम्पॉर्टेंट टर्म उस समय हो जाता है जब किसी को बेल मिलती है, जब कोई जमानत पर रिहा होता है। 2 दिन पहले एक सुपरस्टार के बेटे को जमानत मिली, लेकिन रिहा वो आज हुआ। बहुत सारे लोगों को जिनको प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होगा, उनको लगा होगा कि आखिर 2 दिन का डिले क्यों हुआ, क्या ऐसा क्या प्रोसेस था। कुछ महीनों पहले या पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो आगरा में 13 प्रिजनर्स जो जेल में बंद थे, उनकी रिहाई हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था। फिर भी वो कई दिनों से जेल में पड़े हुए थे। मीडिया ने रिपोर्ट छापा कि इनकी रिहाई ऑलरेडी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी वो जेल में पड़े हुए हैं। तब सीजीआई ने सुओ मोटो लिया और तब उन्होंने एक कमेटी गठित की और ये बोला कि आप क्यों डिले कर रहे हैं। तब पता चला कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाई ऑर्डर्स उन तक नहीं पहुंचे हैं। अब आप सोचिए कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां टीबी जीबी का डेटा एक देश से दूसरे देश तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के थ्रू हम कोई भी अपना संदेश विश्व के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक भेज सकते हैं। लेकिन ये जो परवाना होता है, जो बेल बॉन्ड होता है, बेल का ऑर्डर होता है, वो परवाना मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जेल तक पहुंचने में उसको इतना वक्त क्यों लग जाता है। न्यायशाला में आज मैं यही बात करूंगा कि बेल मिलने के बाद भी क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो देश की तमाम अदालतें करती हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि हर जगह पे अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। जेल में भी अलग अलग मैनुअल्स हैं, जेल के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में भी अलग अलग प्रोसीजर। कोई मजिस्ट्रेट वहां पे जो श्योरिटी फर्निश होती है, बॉन्ड फर्निश होता है, उनका भी एक टाइमिंग होता है। तो वो जब पहले बेल मिलती है तो बेल में जो कंडीशन होती है हमेशा या तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ते हैं या श्योरिटी पे छोड़ते हैं। अब मान लीजिए किसी को 2 श्योरिटी पे बेल मिली। अब वो श्योरिटी मजिस्ट्रेट के सामने उनके कागज, जो भी जितने की श्योरिटी होगी वो कागज उनके सामने जाएंगे। अब कहीं कहीं पे प्रोसीजर ये है कि अगर मान लीजिए 25,000 से ज्यादा की श्योरिटी है तो वो पहले वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अब वेरिफिकेशन के लिए मान लीजिए आपने गाड़ी का कागज लगाया, वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगा, आरटीओ के पास जाएगा, अगले दिन जाएगा। क्योंकि या तो सेम डे जाए, आरटीओ साहब पता लगा नहीं मिले, अगले दिन गए आरटीओ साहब नहीं मिले। तो ये प्रोसीजर वेरिफिकेशन, कहीं 25,000 के ऊपर वेरिफिकेशन है, कहीं 30,000 के ऊपर वेरिफिकेशन है। लगभग जगहों पे यही 25,000 और 30,000 के ऊपर का वेरिफिकेशन है। अगर उसके निचला कोई श्योरिटी है तो उस पर वेरिफिकेशन नहीं होता। तो सेम डे आपका बेल बॉन्ड फर्निश हो जाएगा। अब बेल बॉन्ड फर्निश होने के बाद वो परवाना वहां से जेल में जाता है, जेलर के पास जाता है कि ये लोगों की आज रिहाई हुई है। वहां से जाता है, वहां एक डब्बा कहीं कहीं पे है, ऐसे बॉक्स बना रखा है, वहां बॉक्स में रख देता है, कहीं कहीं पे पर्सनली जाके देते हैं। फिर उसके बाद वो मैच करता है कि जो हमारे यहाँ बंद हैं उनकी डिटेल्स मैच होती हैं। अगर मान लीजिए इन केस गलती से भी अगर मान लीजिए आपके नाम में कुछ भी AIAU कुछ भी छूट गया, कोई शब्द छूट गया या फिर कोई लेटर छूट गया, तब आप 1 दिन के लिए और गए। क्योंकि अब वो अगर आपके नाम में कुछ भी A से I हो गया या AA से A हो गया या A छूट गया, तब वो दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। फिर वो आपका मामला वहीं के वहीं टंग जाता है। या फिर दूसरा प्रोसीजर फॉलो होता है कि वेरिफिकेशन वो फिर से ऑथेंटिकेट किया जाता है कि वाकई में ये वही व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है। तो और आपने जो अभी इंसिडेंस देखा 2 दिन पहले कि परसों बेल मिल गई, कल बेल ऑर्डर आया, श्योरिटी फर्निश होते होते 5:30 बज गए। अब जेल का जो नियम था वो ये था कि 5:30 के बाद हम कोई रिहाई नहीं करेंगे। पहले रिहाइयां होती थी। अब बहुत सारे जेलों ने अपना मैनुअल बदल दिया है। कहीं 5 बजे तक अगर परवाना आ गया तो वो रिहाई करते हैं, कहीं 5:30 है, कहीं 6 है। लेकिन उसके बाद लोगों ने अपना टाइमिंग, हर जेल का अलग अलग टाइमिंग है। तो ये अगर मान लीजिए आपके पास 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद रिहाई आती है तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, अगले दिन चले जाएंगे। अब आप देखिए कि कोर्ट कहता है, संविधान कहता है कि आप किसी को भी आप
उनके जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल राइट है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन सब की धज्जियां उड़ती है। कैसे? ऐसे ही नियमों से, ऐसे ही जो हमारे नियम जो 70 साल पहले नियम बनाए गए थे, तब मैं मानता हूं कि तब इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था, आईटी का जमाना नहीं था, कम्युनिकेशन के हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन आज कम्युनिकेशन का साधन है। आज तो हम वो व्यवस्थाएं फिर से सुधार सकते हैं कि हमें उस हार्ड कॉपी की जरूरत ना पड़े कि वो हार्ड कॉपी वहां से चिट्ठी लेके आए और फिर वो आने में कहीं डिले हो गया तो एक दिन के लिए, एक रात जेल की, एक रात उनसे पूछिए जो जो लोग जेल में रात गुजारते हैं उनकी कैसे रातें गुजरती होंगी। लेकिन ये जो नियम और कानून है वो जो 70 साल 75 साल पुराने हैं, अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, उन्हीं कानूनों को हम ढो रहे हैं। अब वक्त है इन कानूनों को बदलने की, इन कानूनों को जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनसे जोड़ने की। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।